गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, वेलकम। बात कर रहे हैं आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की मोल कंसेप्ट या फिर कहें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मोल कंसेप्ट में अगर बात करें तो मोल कंसेप्ट प्रपोज की एवोगैड्रो ने। तो एवोगैड्रो नाम का साइंटिस्ट था जिसने मोल कंसेप्ट को प्रपोज किया। एवोगैड्रो ने टोटल 3 लाइनें अपने को कही मोल कंसेप्ट के बारे में, जो कि मोल की बेसिक लाइन्स हैं। एक बार अपन वो तीनों लाइन एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसने फर्स्ट लाइन कही सबसे पहले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 और we can say 6 into 10⁻23 और Na एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पार्टिकल का मतलब क्या है? पार्टिकल का मतलब यहाँ हो सकता है एटम, पार्टिकल का मतलब हो सकता है मॉलिक्यूल और पार्टिकल का मतलब हो सकता है आयन। तो सबसे पहले अपन समझें कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन में क्या डिफरेंस है। तो एटम में अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट को जैसे लिखा हुआ है, अगर वैसा लिखा हुआ मिले तब तो एटम, और अगर वैसा लिखा हुआ नहीं है तो मॉलिक्यूल। और आयन अपन जानते ही हैं 2 होते हैं, कैटायन और एनायन। या तो तुम्हें पॉजिटिव साइन मिलेगा या नेगेटिव साइन, तो वो आयन हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ एटम की तो सी, ये कार्बन के लिए पीरियोडिक टेबल में सिंबल लिखा हुआ है इसलिए ये एटम हुआ। H, हाइड्रोजन के लिए सिंबल पीरियोडिक टेबल में H लिखा होता है इसलिए ये एटम हुआ। N, नाइट्रोजन के लिए सिंबल N ही होता है इसलिए ये एटम हुआ। O सिंबल, इसलिए ये भी एटम हुआ। बात करें जैसे मॉलिक्यूल H2, हाइड्रोजन के लिए कहीं भी पीरियोडिक टेबल में H2 नहीं लिखा, H लिखा हुआ है इसलिए ये मॉलिक्यूल हुआ। बात करें N2, ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हुआ। बात करें H2O, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल। बात करें H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल हुआ। बात करें आयन, 2 टाइप के, कैटायन और एनायन। तो अगर बात करें जैसे NO3- नाइट्रेट आयन। बात करें CO3-2 कार्बोनेट आयन। NH4+ अमोनियम आयन। तो आयंस पे तुम्हें या तो नेगेटिव साइन मिलेगा या पॉजिटिव साइन मिलेगा। एटम और मॉलिक्यूल में ध्यान ये रखना है, अगर पीरियोडिक टेबल जैसा है तब तो एटम, और पीरियोडिक टेबल जैसा नहीं है तो मॉलिक्यूल। बात करें इसी लाइन को वापस समझें अपन कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल सब्सटेंस, ये अपन किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एटम के लिए स्टार्ट करूं, मैं कहूं कि सल्फर, इसके लिए अगर मुझे लाइन लिखनी है तो यहाँ पार्टिकल्स वर्ड की जगह अगर ये एटम है तो मैं एटम ही वर्ड लूँगा। जैसे मैं कहूँगा इसके लिए कि नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर क्या एटम या मॉलिक्यूल है? एटम। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 1 मोल सल्फर। ध्यान दें यहाँ पर केवल यहाँ चेंज होगा, एटम, पार्टिकल की जगह वर्ड आ जाएगा एटम। अगर ये अपन लाइन लिख रहे हैं किसके लिए? एटम के लिए लिख, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 1 मोल सल्फर कितना हो जाएगा? Na, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। ऐसे अगर बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल कार्बन, ये हो जाएगा इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। बात करें जैसे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 1 मोल नाइट्रोजन इक्वल हो जाएगा Na। तो ये अपन ने बात की एटम के लिए। इसी तरह से बात करें मॉलिक्यूल के लिए, जैसे मैं कह दूं CH4 मेथेन मॉलिक्यूल, तो पार्टिकल वर्ड की जगह अपने को लगाना पड़ेगा मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मेथेन
molecule in 1 mole methane will be equal to Na। सेम क्या चेंज किया, केवल मॉलिक्यूल कि नंबर ऑफ, अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसके लिए वर्ड आएगा मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल इन 1 मोल मेथेन विल बी इक्वल टू Na। फॉर H2O, नंबर ऑफ H2O is a molecule, that's why we will write molecule. Number of H2O molecule in 1 mole H2O will be equal to Na. Next, if we write it for H2SO4, then same number of H2SO4 molecule in 1 mole H2SO4 will be equal to Na। अगर इसी को अपन आयन के लिए लिखें तो आयन, जैसे मैं कह दूं NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, तो नंबर ऑफ नाइट्रेट आयंस इन 1 मोल नाइट्रेट इज इक्वल टू Na, एवोगैड्रो नंबर। Number of carbonate ions in 1 mole carbonate is equal to Avogadro number. Number of azide ions in 1 mole azide is equal to Na। तो ये मतलब हुआ अपना नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल सब्सटेंस का, कि अपन हर एक जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर वो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, तो उसको इस तरह से अपन एक लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? बात करें अपन सेकेंड लाइन की बात करें एवोगैड्रो की सेकेंड लाइन के लिए बात करें तो सेकेंड लाइन में एवोगैड्रो ने क्या कहा कि वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू, देखो सब्सटेंस क्या हो सकता है यहाँ पे, सब्सटेंस में भी एटम, सब्सटेंस में भी मॉलिक्यूल और सब्सटेंस में भी आयन। अगर सब्सटेंस जिसके लिए ये लाइन लिख रहे हैं, अगर ये एटम है तो वेट ऑफ 1 मोल एटम विल बी इक्वल टू एटॉमिक वेट। If substance is molecule, then weight of 1 mole molecule will be equal to molecular weight. And if substance is a ion, then weight of 1 mole ions will be equal to formula weight. First explain कि एटॉमिक वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट क्या होता है, फॉर्मूला वेट का मतलब क्या होता है। देखिए एटॉमिक वेट पीरियोडिक टेबल में फिक्स होता है, हर एक सिंबल का फिक्स होता है। जैसे मैं किसी भी एलिमेंट को, जैसे मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूं तो हाइड्रोजन का सिंबल कैसे लिखेंगे, 1H1। यहाँ पे जो ये 1 है, अगर इसी 1 में अपन ग्राम वर्ड लगा दें तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट बनेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट बना 1 ग्राम। जैसे मैं कह दूं हीलियम, सिंबल लिखा जाता है 2He4, तो ये जो 4 है इसी में अगर ग्राम वर्ड लगा दें तो ये 4 ग्राम क्या हो जाएगा, हीलियम का एटॉमिक वेट। बात करें कार्बन, 6 कार्बन 12, तो ये जो 12 है ये कार्बन का एटॉमिक वेट है। नाइट्रोजन 7N14, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट हो गया 14 ग्राम। 8 ऑक्सीजन 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो गया 16 ग्राम। तो एटॉमिक वेट अपने को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन सबके नहीं, 10, 12, 15, तो वो अपन जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे।
बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट कैसे सोल्व करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है कि सम ऑफ एटॉमिक वेट, सम ऑफ एटॉमिक वेट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जैसे बात करें H2O, H2O एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1 ग्राम, कितने हाइड्रोजन? 2, इसलिए इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ग्राम, टोटल कैलकुलेट करें हो जाएगा 18 ग्राम। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18 ग्राम। बात करें C2H6 एथेन, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ग्राम इंटू 6 हाइड्रोजन, तो 12 इंटू 2 24 प्लस 6 30 ग्राम। H2SO4, H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 ग्राम इंटू 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट 32 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ग्राम इंटू 4, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 98 ग्राम। ये अपना इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट सोल्व करते हैं। फॉर्मूला वेट, जैसा फॉर्मूला वैसा वेट। बात करें फॉर्मूला वेट, जैसे फॉर्मूला है NO3 माइनस नाइट्रेट आयन का, नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला है NO3 माइनस, तो इसका फॉर्मूला वेट कितना होगा? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ग्राम इंटू 3, टोटल कैलकुलेट करें तो ये आएगा 62 ग्राम। ये नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला वेट हो गया। जैसे मैं कहूँ कि N-3 नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन का अगर बात करें फॉर्मूला वेट, तो नाइट्रोजन अकेला ही है, इसलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 ग्राम, जो कि नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला वेट बनेगा। एजाइड आयन N3 माइनस, इसे कहते हैं एजाइड आयन, तो 3 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का हो गया 14 ग्राम इंटू 3, तो ये हो गया 42 ग्राम एजाइड आयन का फॉर्मूला वेट। सल्फेट SO4 माइनस 2, सल्फेट आयन, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 ग्राम प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इंटू 4, तो ये टोटल हो गया 96 ग्राम, ये सल्फेट का फॉर्मूला वेट। तो इस तरह से अपन एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट कैलकुलेट करते हैं। तो एवोगैड्रो की सेकेंड लाइन को अगर अपन किसी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के लिखना चाहें तो, जैसे एग्जाम्पल एटम के लिए अगर बात करें कि कार्बन, तो कार्बन, तो वेट ऑफ क्या आएगा इसके लिए लाइन कि वेट ऑफ 1 मोल, 1 मोल कौन? कार्बन, और कार्बन क्या है? एटम, इसीलिए वेट ऑफ 1 मोल कार्बन एटम किसके इक्वल? कार्बन के एटॉमिक वेट के इक्वल, जो कि कितना होता है? 12 ग्राम, विच इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। बात करें फॉर सल्फर, तो वेट ऑफ 1 मोल सल्फर, जो कि एटम है, सल्फर एटम, विच इज इक्वल टू 32 ग्राम। सल्फर का सिंबल कैसे लिखते हैं? 16 सल्फर 32, इसलिए 32 इसका एटॉमिक वेट, तो 32 ग्राम विच इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर। तो अगर पूछा जाए कि 1 मोल सल्फर एटम का वेट कितना? 32 ग्राम। अगर कह दिया जाए कि 16 ग्राम में कितने मोल सल्फर एटम्स, तो हाफ मोल। कह दिया जाए
कि नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम सल्फर विच इज इक्वल टू कितना 32 मोल, 32 का डबल हो जाएगा 2 मोल। ऐसे अगर पूछ दिया जाए इसी में कि नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम कार्बन तो हो जाएगा 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स इन 120 ग्राम कार्बन 10 मोल्स। क्लियर। बात करें से फॉर ऑक्सीजन एटम कि वेट ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम which is equal to 16 gram, which will be equal to atomic weight of oxygen। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट 16 ग्राम, या उल्टा कह दें 16 ग्राम में हाउ मच मोल ऑक्सीजन एटम्स 1 मोल, 32 ग्राम में 2 मोल, 48 ग्राम में 3 मोल। क्लियर। मॉलिक्यूल के लिए इसी लाइन को एक्सप्लेन करें तो जैसे मैं बात करूं H2O एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे कि वेट ऑफ 1 मोल H2O। तो H2O एक मॉलिक्यूल है, इसलिए 1 मोल H2O का वेट कितना होगा इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, जो कितना हो जाएगा 18 ग्राम, विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो 1 मोल H2O का वेट 18 ग्राम, या कह दें कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना 18 ग्राम। तो इसका उल्टा भी कह सकते हैं 18 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 1 मोल, 36 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 2 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 180 ग्राम 10 मोल्स। फॉर एग्जाम्पल C2H6 ईथेन। सो वेट ऑफ 1 mole ethane C2H6 which is a molecule which will be equal to molecular weight of ethane। molecular weight of ethane कैसे कैलकुलेट करेंगे molecular weight of ethane? ईथेन में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ग्राम इंटू 6 कितना हो गया 24 प्लस 6 टोटल 30 ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ ईथेन। क्लियर। नेक्स्ट आयन के बारे में अगर बात करें, जैसे मैं कह दूं N-3 नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, तो वेट ऑफ 1 मोल नाइट्राइड आयन इज इक्वल टू नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला वेट विच इज इक्वल टू 14 ग्राम। फॉर एजाइड आयन, एजाइड आयन, तो वेट ऑफ 1 मोल एजाइड आयन विल बी इक्वल टू N3 मतलब 3 नाइट्रोजन, तो 14 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इंटू 3 42 ग्राम। तो वेट ऑफ 1 मोल एजाइड आयन कितना हुआ 42 ग्राम। मतलब उल्टा भी कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजाइड आयन इन 42 ग्राम 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजाइड आयन इन 84 ग्राम 2 मोल। क्लियर। एवोगैड्रो की थर्ड लाइन बात करें, थर्ड लाइन ऑफ एवोगैड्रो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट NTP इज इक्वल टू 22.4 लीटर और 22,400 ml। ध्यान रखें ये लाइन तभी लिखी जाएगी जब गैस हो और वो गैस भी किस पर NTP पर। ये लाइन सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं लिखी जाएगी। सॉलिड और लिक्विड के लिए अपन 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं कहेंगे, याद रखें। तो ये केवल और केवल गैस के लिए। बात करें NTP का क्या मतलब है। NTP का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
या इसी को STP भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो NTP और STP में टेम्परेचर का मतलब हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर का मतलब हुआ 1 एटमॉस्फेयर और 760 mm ऑफ Hg। तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर हो, तो अपन इसे कहेंगे कितना, NTP या STP। तो जब कोई गैस NTP या STP पर होगा तभी 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो 22.4 लीटर कहने के लिए मान के चलें अपने पास दो कंडीशंस हैं, पहली गैस होना चाहिए, दूसरी बात वो NTP पर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो एग्जांपल बात करें इसके लिए, जैसे मैं बात करूं ओजोन गैस, तो we know that ozone is a gas, so we can write this line for ozone gas. Volume of 1 mole ozone gas at NTP will be equal to 22.4 लीटर। तो कह सकते हैं अपन कि 1 मोल ओजोन गैस का NTP पर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। इसी तरह से अगर बात करें, इसका उल्टा कहना चाहें कि 22.4 लीटर से अगर डबल हो वॉल्यूम, मतलब मैं कह दूं 44.8 लीटर में कितने मोल ओजोन गैस, तो 2 मोल। ऐसे मैं कह दूं अगर 3 मोल ओजोन गैस का NTP पर वॉल्यूम कितना, तो 22.4 इंटू 3 लीटर। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें मेथेन, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल methane gas at NTP will be equal to 22.4 लीटर। तो 1 मोल मेथेन गैस का NTP पर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। याद रखें कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये 4 एल्केन क्या होती हैं, गैस। इसलिए तुम्हें डायरेक्टली नहीं कहा जाएगा, याद रखें मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे मैं कह दूं H2O, क्या H2O के लिए ये लाइन लिखी जा सकती है? क्या मैं कह दूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2O इज इक्वल टू 22.4 लीटर? गलत बात, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि H2O इज नॉट ए गैस, H2O एक लिक्विड है। तो इसलिए अपन 1 मोल का H2O, 1 मोल H2O का वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं लिख सकते। इसलिए ध्यान रखें ये लाइन तभी लिखी जाएगी जब गैस हो, और वो भी किस पर, NTP वाली कंडीशंस पे हो। तो ये एवोगैड्रो की तीनों लाइनें थी। अब क्या करते हैं अपन, इन तीनों लाइनों को एक ही लाइन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं कह दूं 1 मोल इज इक्वल टू Na, ये फर्स्ट लाइन कनेक्ट होगी, जिसको वास्तव में अपन लिखा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। सेकेंड लाइन अपने लिखी कि वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस विच इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 मोल वेट ऑफ 1 मोल विल बी इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो लिख सकते हैं अपन 1 मोल इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। थर्ड लाइन अपने लिखी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट NTP 22.4 लीटर, कनेक्ट है उसको भी। तो 1 मोल तो 22.4 लीटर फॉर गैस एट NTP। तीनों लाइनों को एक ही लाइन में कनेक्ट कर दिया मैंने। अब क्वेश्चंस में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो, हर एक के लिए ये लाइन लिख लें, और लाइन लिखते ही बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे ये लाइन अगर मुझे लिखनी हो, जैसे C4H10 ब्यूटेन के लिए अगर ये लाइन लिखनी हो, तो सबसे पहली लाइन लिखूंगा 1 मोल। तो 1 मोल ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन एटम है या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। तो इसीलिए
1 mole C4H10 molecule will be equal to Na. तो 6 into 10 to power 23 molecule butane molecules is equal to molecular weight. तो C4H10 कार्बन 12 ग्राम इंटू 4 48 प्लस 10 58 ग्राम. Butane is a gas, that's why we can write 22.4 liter at NTP. So वन लाइन में अपन ने लिखा कि 1 मोल ब्यूटेन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू 23 ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 58 ग्राम इज इक्वल टू 22.4 लीटर. अब क्वेश्चंस इसी को उल्टा पुल्टा कर लें. जैसे अगर कहा जाए, मैं क्वेश्चन कहूँ कि नंबर ऑफ ब्यूटेन molecules in 5.8 ग्राम ब्यूटेन. तो ध्यान दें, ये लाइन क्या कह रही है कि 58 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, 6 इंटू 10 टू 23. तो 5.8 ग्राम में कितना, सिंपल हो जाएगा. 58 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 इंटू 10 टू 23. 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, 6 इंटू 10 टू 23 अपॉन 58. तो 5.8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, 6 इंटू 10 टू 23 अपॉन 58 इंटू 5.8. सॉल्व होके आ जाएगा 6 इंटू 10 टू 22 मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, अगर मुझे क्वेश्चन कहना हो, एक और क्वेश्चन में जैसे कहूँ कि वेट ऑफ 224 ml ब्यूटेन गैस एट NTP. अगर पूछा जाए कि वेट ऑफ 224 ml, इस लाइन में क्या लिखा है कि 22.4 लीटर का वेट कितना, 58 ग्राम. 22.4 लीटर को कह सकते हैं 22,400 ml. तो लाइन लिखें 22,400 ml का वेट कितना, 58 ग्राम. तो 1 ml का वेट कितना, 58 अपॉन 22,400 ग्राम. तो 224 ml का वेट कितना, तो 58 अपॉन 22,400 इंटू 224. सोल्व करें इसको तो आ जाएगा 58 अपॉन 100 ग्राम, या फिर कह दें 5.8 मिलीग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेट ऑफ 2 ब्यूटेन मॉलिक्यूल. अगर ये पूछा जाए कि वेट ऑफ 2 ब्यूटेन मॉलिक्यूल, तो क्या कह रहा है लाइन कि 6 इंटू 10 टू पावर 23 ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स का वेट कितना, 58 ग्राम. इसी बात को यूज कर लें. 6 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वेट 58 ग्राम. तो 1 मॉलिक्यूल का वेट 58 अपॉन 6 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम. तो 2 मॉलिक्यूल्स का वेट 58 अपॉन 6 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 2 ग्राम. क्लियर. तो यही अपना वेट ऑफ 2 ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स. तो हर एक क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, इन्हीं लाइनों को, जैसे 1 मोल को Na से, 1 मोल को एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट से, 1 मोल को वॉल्यूम से, या फिर कह दें Na को एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट से, या Na को वॉल्यूम से, या एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट को वॉल्यूम से कनेक्ट करें. आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा. बाकी अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे. थैंक यू.